कहानी की शुरुआत होती है बहुत समय पहले की बात है। एक जादुई दुनिया थी जिसका नाम था मूर। ये जगह आम इंसानों से बिल्कुल अलग थी। यहाँ परियां, जादूगर, बोलने वाले जानवर और असाधारण जीव रहते थे। इस पूरे राज्य की रक्षक थी एक परी जिसकी सुंदरता और ताकत की मिसाल नहीं थी। उसका नाम था मेलिफिसेंट। मेलिफिसेंट बचपन से ही साहसी और दयालु थी। उसके बड़े बड़े पंख थे जो उसे आसमान में उड़ने की आज़ादी देते थे। सब उसे प्यार करते थे क्योंकि वह हमेशा दूसरों की मदद करती थी और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। मूर की ये परी अपने प्यार और हिम्मत से सबकी रक्षक बनी हुई थी। इंसानों की दुनिया और पहली मुलाकात। मूर के पास ही इंसानों की एक दुनिया थी। इंसान और परियों के बीच पुरानी दुश्मनी थी। इंसान चाहते थे कि वह मूर की शक्ति और जादू को अपने कब्जे में ले ले। एक दिन एक गरीब लेकिन चालाक लड़का था। उसका नाम था स्टीफन। वह अपने छोटे से गांव से निकलकर बड़ा बनने का सपना देखता था। उसकी इच्छा थी कि वह एक दिन राजा बने। स्टीफन की पहली मुलाकात मेलिफिसेंट से हुई। दोनों ने दोस्ती की और धीरे धीरे वे एक दूसरे के करीब आ गए। मेलिफिसेंट ने भी स्टीफन का विश्वास किया और उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त माना। लेकिन स्टीफन के मन में एक लालच था जो धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगा। स्टीफन का धोखा। इंसानों के राजा ने घोषणा की जो कोई भी मेलिफिसेंट को हराएगा उसे वह उत्तराधिकारी बनाएगा। स्टीफन ने सोचा अगर मैं मेलिफिसेंट को हरा दूं तो मैं राजा बन जाऊंगा। एक दिन जब मेलिफिसेंट सो रही थी स्टीफन ने उसे नींद की दवा दे दी और उसके पंख काट लिए। पंख काटे जाने का मतलब उसकी ताकत का खत्म होना था। जब मेलिफिसेंट की आंख खुली तो उसने महसूस किया कि उसका सबसे अच्छा दोस्त जिसने उसे धोखा दिया है। उसके पंख के बिना वह उड़ नहीं सकती थी और उसका दिल टूट चुका था। मेलिफिसेंट का बदला। अब मेलिफिसेंट एक बदली हुई परी थी। उसका दिल गुस्से और दर्द से भरा था। उसने तय किया कि वह इंसानों से बदला लेगी। स्टीफन एक राजा बन गया और उसकी एक प्यारी बेटी हुई जिसका नाम था अरोरा। अरोरा के जन्मदिन के दिन राजा और रानी के महल में जश्न चल रहा था। पर मेलिफिसेंट जो अब एक भयावह परी बन चुकी थी वह आई और उसने शाप दिया जब यह लड़की 16 साल की होगी वह एक सुई के कांटे को छुएगी और गहरी नींद में चली जाएगी जिसे केवल सच्चे प्रेम का चुंबन ही जगा सकता है। सभी लोग डर गए। राजा ने अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे जंगल में 3 भली भांति परियों के संरक्षण में भेज दिया। अरोरा की परवरिश। अरोरा जंगल में बड़ी हुई। उसे कभी उसके असली माता पिता या अपनी परी माँ के बारे में पता नहीं था। 3 परियां उसकी देखभाल करती रही। मेलिफिसेंट भी दूर से उसकी रक्षा करती रही। धीरे धीरे मेलिफिसेंट के अंदर एक नरमाहट जागी। वह अब सिर्फ बदला लेने वाली नहीं थी। अरोरा की मासूमियत और खुशी ने मेलिफिसेंट के दिल को छू लिया था। अरोरा के 16वें जन्मदिन का दिन निकट आ रहा था। मेलिफिसेंट जानती थी कि शराब पूरा होने वाला है। अरोरा बिना किसी को पता चले जंगल में घूमने निकली। उसने एक छोटी सी कुटिया में सुई के कांटे को छू लिया और झट से वह बेहोश हो गई। पूरा मोर स्तब्ध रह गया। राजकुमार ने भी अरोरा को जगाने के लिए चुंबन दिया लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। मेलिफिसेंट का सच्चा प्यार। मेलिफिसेंट ने खुद अरोरा को अपनाया। उसने अपने प्यार से उसे जगाया। यह दिखाया कि सच्चा प्यार केवल रोमांटिक नहीं होता, यह मार्तव्य, दयालु और निस्वार्थ भाव भी हो सकता है। कहानी का अंत। मेलिफिसेंट और अरोरा की कहानी यह सिखाती है कि चाहे हम कितना भी दर्द या धोखा खाएं, प्यार ही वही ताकत है जो हर बुराई को मिटा सकता है और जो कभी दुश्मन लगे वह कभी दोस्त और परिवार बन सकता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में लिखो पार्ट 2, इस पर भी वीडियो आ जाएगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।